और आज इंक्लूजन सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में। हम सब जानते हैं कि कैसे महिलाओं को कई बार एक्सक्लूड किया जाता है। इनफैक्ट आजकल जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी के बारे में हम बहुत सुनते हैं, बहुत ही कॉमन ये वर्ड्स हो गए हैं। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि समाज में, वर्क प्लेस में, सोसाइटी में या परिवारों में भी महिलाओं को वो इज़्ज़त या वो मौका नहीं मिलता जो पुरुषों को मिलता है। एंड आज के समाज में अगर लेट्स बी ऑनेस्ट, पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, लोग ट्राई टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट अंदर से भी वो बदलाव अभी पूर्णता से आया नहीं है। और जगह जगह पर उसको दिख जाता है, मे बी करियर डिसीजंस में किसी को अपग्रेड करना है या किसी को कहीं पोस्टिंग करना है, उसमें छोटा छोटा भेदभाव तो नज़र आ ही जाता है। लेकिन कैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, हम उत्पत्ति की किताब पहले 27 में पहले अध्याय और उसके 27वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को अपने स्वरूप में बनाया है। ही हैज़ मेड मैन इन हिज लाइकनेस, इन हिज इमेज। और हम गलातियों की किताब में भी पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक हैं। वी आर ऑल वन इन क्राइस्ट। तो आज प्रोग्राम के द्वारा हम सीखेंगे कि कैसे हमें भेदभाव नहीं करना है, पुरुष और स्त्री के बीच में भेदभाव नहीं करना है। मुझे याद है कि स्कूल में एक बार बात चली कौन रेस जीतेगा, और हमेशा लड़कियां जो थीं क्लास में रोज आती थीं छोटे बच्चों की क्लास में कि हम तो कभी भी जीत नहीं पाएंगे, लड़के तेज भाग जाएंगे। तो टीचर ने कहा अब से हमारे सामने स्पोर्ट्स डे में जब इस क्लास का टाइम आएगा तो सिर्फ एक ही रेस होगी। तो सारे लोग घबरा गए, एक रेस होगी तो इसका मतलब सिर्फ लड़के ही जीतेंगे। मगर टीचर ने कहा जीत इस क्लास में उसी ग्रुप की होगी जिसमें सारे एक साथ आएंगे, और जो लास्ट होगा वो अगर जीतने वाले के साथ, जो फर्स्ट के साथ आएगा, तभी वो रेस कंप्लीट मानी जाएगी। तो जब टीचर ने ये बोला तब सारे समझ गए, इसका मतलब ये है कि अगर हम सब हाथ पकड़कर एक साथ चलें और फिनिश लाइन को सारे एक साथ क्रॉस करें तभी वो जीत मुमकिन है। इसका मतलब इंक्लूजन। और वो रेस ऐसी हुई भी, बच्चों ने सबने हाथ पकड़ा और सब लोग एक साथ भागते भी गए, कभी चल रहे थे मगर भागते गए, मगर सब साथ गए और एक साथ उन्होंने फिनिश लाइन क्रॉस करी ताकि ऑल वर विनर्स। प्रभु यीशु मसीह ने भी यही चीज बताई है कि तुम लोग जो हो मेरी सृष्टि के बनाए गए, मैं जो तुम सबको बांधता हूं, मैंने सबको रचा है। और जब प्रभु ने रचा है तो प्रभु ने कोई भेदभाव नहीं करा है। और प्रभु का दिया गया वचन पतरस बताता है बड़ी अच्छी तरीके से। आइए देखें वचन क्या बोलता है। 1 पतरस 3:3 में वचन ऐसा कहता है, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मेरी प्रिय बहनों, आज अगर आपको लगता है कि आप में फिजिकल पावर नहीं है, स्टेटस नहीं है, मेंटल कैपेसिटी नहीं है, अप्रोच नहीं है, देखिए प्रभु के नजर में कौन सी चीज मूल्यवान है। अंदरूनी मनुष्य। अंदरूनी मनुष्य के बारे में प्रभु ज्यादा विचार रखता है बाहर के दिखावटी रूप से। तो आप लोग अपने आप को बहुत स्पेशल माने, क्योंकि आप लोग सुंदर हैं अंदर से मेरी बहनों, और प्रभु आपको इंक्लूड करता है, प्रभु आपको वो एक स्पेशल स्टेटस देता है। तो ये जानिए कि आप प्रभु की नजरों में काफी स्पेशल हैं। यस इंडीड, वी आर स्पेशल इन गॉड्स आईज। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करें। जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, शायद हमारी बहनें अपने जीवन में, अपने वर्क प्लेस में, अपने परिवार में या सोसाइटी में शायद एक्सक्लूडेड फील कर रही हैं। अगर ऐसा है तो क्यों ना आप CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। यू कैन कॉल अस विद योर प्रेयर रिक्वेस्ट। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मदद पाएंगे। और हमारा नंबर है 9910401010।